हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ का आज का टॉपिक आपका प्रतिशत। हमने पिछली क्लास में देखा था प्रतिशत से संबंधित कुछ सामान्य परिचय और उसमें चल रहा था अपना आय और खर्च से संबंधित प्रश्न। आज उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम हो, LDC हो, राजस्थान पुलिस हो, महिला सुपरवाइजर हो, या फिर आपकी कंप्यूटर संगणक हो, या राजस्थान में जो भी एग्जाम लगती है CT की, सब में प्रतिशत से संबंधित वो टॉपिक होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, यदि आप किसी भी टॉपिक को हल करते हो उससे पहले आपको क्या आना चाहिए? प्रतिशत। क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर भी बहुत काम करता है। आपके सामने क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, तथा व्यय भी क्या कर रहा है? 10% बढ़ रहा है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले आपको पिछले लेक्चर में करवाया था। आप पहले पिछला लेक्चर देखना और बाद में ये देखना। फिर क्या करना है आगे? आपको दे रखे माना आपको आय नहीं तो मान लेते कुल आय कितनी है? यहाँ से 100 है। आय कितनी है? 100 है। खर्च कितना किया उन्होंने? 60। मान लीजिए 100 रुपए है, उसमें 60 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हो गई? कितनी है? 40। अब क्या करें? आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20 प्रतिशत है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 100 पहले था, 20 अब कितना हो गया? 120। फिर कह रहा है व्यय भी बढ़ रहा है, कितना? 10%। तो 60 का 10% कितना होता है? 6। ऐसे निकालो कि 60 का 10% कितना होता है? 6 आ गया। 60 पहले था, कितना हो गया? 66। बचत चाहिए तो इनमें से घटा देते हैं। 0 में 6 नहीं जा रहा, इसे उतार लेगा कितना? 10, 4, ये 11, ये कितना हो जाएगा? देखते हैं इसको वापस जोड़ के। 66 में अगर 54 जोड़ोगे 120 आता है क्या? बिल्कुल। तो अब हम कहेंगे कि यदि पहले बचत 40 रुपए की थी, अब कितने की हो रही है? 54 रुपए की। तो कितने का अंतर हो गया? 14। कितने? 14 रुपए। लेकिन आपको किसने पूछा है? प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए क्या करोगे? 14 कितने में से हो रहा है? 40 में से इंटू में 100। 1 0 से 1 0, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 से कट रहा है फिर 5। तो कितना है अपना? 35%। हम कह सकते हैं उसके बचत में कितने? बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट परिवर्तन हो रहा है? 35%। यदि आपको यहाँ क्वेश्चन में ये पूछता कि बचत में परिवर्तन बताओ, तो ऐसे आप कितने बताते? 14 रुपए का परिवर्तन होता है। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, तो व्यय को क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आपका खर्चा होता है उसको व्यय भी बोला जाता है। और कितना ये घट रहा है, तो बचत में परिवर्तन क्या करना है? सीधी सी बात है। यदि आपके सामने आपके पास में कोई भी इनकम हो, यदि आप खर्चा कम करोगे तो आपकी बचत बढ़ जाएगी, और यदि आप खर्चा ज्यादा करोगे तो बचत क्या होगी? कम होगी। तो यह सब देखते हैं। एग्जाम में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, ऑप्शन के आधार पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है कि मान लीजिए यहां आय लिख लो ऊपर। आय कितनी है? माना 100 है, हमें 100 ही मानना आय। ना दे रखी हो तब, दे रखी हो तब तो क्वेश्चन वाली मानना है, और ना दे रखी हो तब अपनी तरफ से 100 मानते हैं। खर्चा कितने किया उसने? 60। बचत कितनी आ गई? 40। लेकिन अब बोल रहे हैं कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 पहले तक कितना हो गया? 120। इसमें क्या हो रहा है? 10% की हो रही है, कमी हो रही है।
तो माइनस कर देंगे। अभी निकाला था 60 का 10% कितना होता है 6। 6 किस में से घटाएंगे 60 में से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 54। बचत के लिए क्या करेंगे, इनमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6, यह 11 कितना हो गया 6, 66। देखना कितना हो गया 66। कैसे 54 और 66 को वापस जोड़ो 120 आ जाए, बिल्कुल। तो पहले बचत कितनी थी 40, अब कितनी हो रही है 66, कितनी बढ़ी 26, कितने पर बढ़ रही है प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत निकालने के लिए जो आपको आया कितना है 26, अंतर कितना है 26, बटे में कौन आएगा, कितने किस पर आ रहा है अंतर 40 पर ही तो आ रहा है अंतर, और इनटू में क्या करना आपको 100 क्यों कर रहे हैं प्रतिशत लगाने के लिए, 1 0 से 1 0, 2 से काटो 2 एकम 2, ये 5 2 एकम कितने में 13, अपने पास 13 इंटू 5 कितना होता है 65% की क्या हो रही है, कमी हो रही है वृद्धि, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे, कमी हो रही तो माइनस लगाएंगे। ध्यान रखना अभी पहले यही क्वेश्चन था, इसमें अगर खर्चा बढ़ रहा था तो क्या हो रही थी बचत कम हो रही थी, अब खर्चा कम हो रहा है तो बचत क्या हो गई बढ़ गई। एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए। आय है अब की बार क्या दे रखा, आय दे रखी कितनी 7000 है, जिसमें से 5000 रुपए खर्च कर दिया, ठीक है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 20% वृद्धि होती है तो व्यक्ति की बचत में प्रतिशत परिवर्तन। अब क्या करना है, यहां से व्यक्ति की आय कितनी देर की आपको 7000, खर्चा कितना हो गया, इसको व्यय भी बोलते हैं, कितना हो गया 5000, तो बचत कितनी आ जाएगी, सेविंग कितनी होगी 2000। अब क्या कह रही है कि यदि आय में भी 20% वृद्धि हो रही है और खर्चे में भी 20% वृद्धि हो रही है, अब देखते हैं 7000 का 20% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कितना हो गया 7 2 14, 1400 तो ये है और 7000 पहले था, तो अब कितने हो गया 8400। यदि आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हो 7000 क्या पूछा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हमेशा किस में जुड़ेगी, यदि वृद्धि होती है तो 100 में ऐड होता है, कमी होती है तो 100 से घटाया जाता है, तो वृद्धि हो रही है तो 100 पहले था 20 तो कितना 120 बटे में 100, 2 0 से 2 0 12 संते 84, और इस प्रकार भी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5000 है, 5000 है क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है, तो कितने जाएगा 120% उठाएगा बटे में 100, 2 0 से 2 0 हमारे पंजे 60, हमारे पंजे 60 और 2 0 कितने हो गए 6000। अब क्या करें, इनका बचत कितनी हुई यहाँ से कि यदि अब आय आपकी कितनी है 8400 रुपए, जिसमें से आप कितने खर्च कर दिए 6000 रुपए, तो अब कितने बच गए आपके यहाँ से 2400 रुपए। अब कह रहा है कि पहले 2000 रुपए बचत थी, अब कितने की हो रही है 2400 रुपए की, कितने की बढ़ी 400 रुपए की। अब आपको ये नहीं पूछा कि कितने रुपए बढ़े, आपको पूछा परिवर्तन पूछा है किसमें प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए क्या करोगे, कितने का परिवर्तन हुआ है 400 का, किस पर हुआ है 2000 पर, इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, कितना होगी 20%। 20% की क्या हुई है, ऐसे आपकी बचत हुई है। अब देखते हैं, मान लीजिए 2000 है, अब इस 2000 का 20% वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि पहले 2000 थी, अब कितने की हो रही 2400 हो गई, कितने बटे 400 रुपए, तो 400 को हम इसमें लिख देंगे 20%। अब देखते हैं 2000 का 20% कितना होता है 120 बटा 100, इसको काटोगे 12 दूनी 24, क्या सही है 2400 रुपए, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति की बचत प्रतिशत कितनी हो जाएगी 20% वृद्धि हो रही है। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन हो रहा है, ए तथा बी की कुल आय दे रखी है आपको 6500 रुपए,
ए ने अपनी आय का 60% खर्च कर दिया, बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। उनकी बचत का अनुपात है। अब आपको ना तो क्या दे रहे हैं यहाँ पे, या खर्च कर दिया या बचत दे रहे हैं। अब आप जानते हो कि यदि आपको कुल आय दे रखी है, अब ऐसी कुल आय दे रखी है लेकिन अलग अलग आय भी नहीं दे रखी है, अब क्या करोगे ऐसे में? कुछ नहीं करना, एक की बचत निकालो। एक की बचत कैसे निकालोगे? माना बी, एक की कुल आय कितनी है? 100 है, जिसमें जो खर्च कितना किया है? 60%। तो बच गया कितना? 40%। बी की बचत निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 100 में से 80% खर्च कर दिया। कहने का मतलब आपके पास में 100 रुपए थे, उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बच गए? 20। तो 20 को क्या लिखेंगे? 20%। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में आपको चाहिए। अब यहां से देखते हैं, या इसको प्रतिशत में लिख के इसको दोनों को प्रतिशत हटा दो, या फिर दोनों को प्रतिशत में लिखो। अब क्या पूछे? अनुपात में पूछा तो इनको भी अनुपात में लिख देंगे। तो एक का अनुपात क्या हो जाएगा? a इंटू 40। चलो मैं यहाँ प्रतिशत को हटा देता हूं, 40 और बटे में क्या है? b इंटू 20। क्यों? क्योंकि ये a की बचत कितनी है? 40 और b की बचत कितनी है? 20। बराबर में दे रखे हैं। अनुपात कितना है? 5:4। जो कटता है उसको काट देते हैं। प्रतिशत इसलिए हटाया क्योंकि अगर प्रतिशत होता तो वो भी वापस में कैंसिल होता। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, a बटा b। ये तो क्या हो जाएगा? नीचे क्रॉस मल्टीपल, इसको बोल 5/8। हम कहेंगे आपके सामने ये आएगा। अब न तो आप क्या दे रखा है इसमें आय। अब क्या करेंगे? ऐसे मानते हैं कि यदि a की आय 5 है, क्या है? अपने तरफ से मानते हैं कि a की आय 5 है, b की आय कितनी है? 8 है। तो a प्लस b की टोटल आय कितनी है? 5 + 8 13। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा 13 नहीं, टोटल कितनी है? 6500 है। कितनी है? 6500। कितने मल्टीपल पर है? 500। अब यहां से एक की पूछा है तो 5 × 500, ठीक है? तो कितना हो गया? 2500। और बी की पूछा है तो 8 × 500, कितने हो गए? 4000। इनको आपस में जोड़ोगे तो कितनी आय आ रही है आपकी? 6500। तो हम कह सकते हैं कि उनकी आय क्या हो जाएगी? ए की आय 2500, बी की आय कितनी आ गई? 4000। अब इसको वापस आप इसमें रख के देख लो, इसमें कि ए की बचत निकालो कि आ रही है या नहीं आ रही है। कैसे निकालोगे? जो आपकी दे रखी है 2500, 2500 का 60% निकाल लो, और फिर इनका अनुपात देखते हैं कि वो आपका 5:4 में है या नहीं है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए। दे रखी है 9000 रुपए। ए ने अपनी आय का 75% खर्च क्या कर दिया? खर्च कर दिया, तथा बी ने अपनी आय का 50% खर्च किया है, तथा उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो ए तथा बी की आय ज्ञात करो। अभी क्या करना है? अभी देखा था हमने, सबसे पहले ए प्लस बी की आय कितनी है? टोटल 9000। इससे कोई मतलब नहीं है। अभी देखना क्या है? ए की बचत कितनी होगी? माना ए की आय कितनी है? कुल 100। उसने खर्चा कितना किया? 75। कितना बचा? 25। बी की बचत निकालने के लिए क्या करते हैं? बी की सेविंग कितनी है? कि टोटल आय है 100, जिसमें से 50 खर्च कर दिया। अब कितना बच गया? 50। अब क्या कर रहे हैं? आपको बचत का अनुपात दे रहे हैं तो इसको भी अनुपात में लिखो। तो a × 25 और b × 50 इक्वल टू 3/4। अब ऐसे जो भी करता है 5 से कट रहा है 25, ये कितनी बार गया? 10 बार। फिर कट रहा है 5 × 5, 5 दूनी 10, फिर कट रहा है, आप ये कर जाएगा। तो a/b करता आएगा 2। a/b का मान कितना है? 3/2। अब यहां से देखते हैं, ये तो ऊपर ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं? अपने पास आय नहीं दे रखी थी कुल अलग अलग, तो हम क्या करेंगे? ए की आय 3 मानते हैं और बी की आय 2 मानते हैं। तो इनकी टोटल आय कितनी होगी?
5, लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं 5 नहीं, क्या है, कितनी है, 9000 है। कितने मल्टीपल पर है, 9000 में 5 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1800। भाग देके देख लेना कि 9000 में 5 का भाग देंगे कितने हो जाएगा, 5 1 5, 6 4, 1 0 3 कितने, 40, 8 4, कंप्लीट, कितने से, 0। इस प्रकार अब यहां से 1 का मान पूछा तो 1 की आय क्या हो जाएगी, यहां से 3 इंटू 1800, कितने का 18 दिया, 54 से हो गई। बी की आय पूछे तो बी की आय बता दो यहां से कि 2 इंटू 1800 कितने हो गई, 3600। अब इनको आपस में जोड़ लो, 3600 और 5400 कितने होते हैं, 6 और 4 10 और 5 3 8 9, 9000 हो गई टोटल। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे देखने को, और यहाँ से हम हर टॉपिक यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। 16,500 रुपए की आय में से 11,000 रुपए खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 17% तथा 9% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। अब क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, आपको यहां दे रखा है टोटल आय कितनी है, 16,500, बचत खर्च कितना किया आपने, 11,000, और बचत, इन दोनों का अनुपात ही दे रखा है। तो अब यहां से क्या करेंगे, इनको सरल रूप में कर लेते हैं। 11 से कट रहा है, ये 10 बार, ये 15 बार। अब ऐसा आपको मानना है कि जो ये आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो मान लीजिए मैंने माना कुल आय कितनी है, ऐसे 300 मान ली, और आपकी क्या थी खर्च, वो कितना था 200, तो बचत कितनी हो गई 100। अब कह रहा है कि आय में 17% की वृद्धि हो रही है, तो 300 और 17 कितने होते हैं, 51, 351, और 200 का 9% कितना होता है 18, तो कितने हो गए 218। अब बचत कीजिए तो 351 में से 218 घटा दो, कितना गया 3 133। पहले 100 था, अब कितना हो गया 133, कितना बटा 33। प्रतिशत परिवर्तन चाहिए तो 33 किस पर हो रहा है, 100 पर, इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 33% क्या हो जाएगा परिवर्तन। एक बार प्रश्न को नोट कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए लेके, तब तक थैंक यू।